अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हाले नूर्स वर्ल्ड। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नाश्ते में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले छोलों के सालन या छोलों की तरकारी की रेसिपी। एकदम लाहौरी स्टाइल में हम ये चनों का सालन बनाकर तैयार करेंगे। वीडियो के आखिर तक मेरे साथ बने रहिएगा क्योंकि ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार होती है। एक बर्तन में मैं ले रही हूँ तकरीबन 3/4 कप के करीब तेल। तेल की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दिया है 1 चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। जब हल्का सा तेल गर्म हो गया, तेल आपने ज़्यादा गर्म नहीं करना है वरना अदरक लहसुन का पेस्ट फ़ौरन से जल जाता है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच पिसी हुई सौंफ, आधा चाय का चम्मच कलौंजी और चौथाई चाय का चम्मच मेथी दाना, पिसी हुई सुर्ख मिर्च 1 खाने का चम्मच, पिसा हुआ धनिया 1 चाय का चम्मच और पिसी हुई हल्दी आधा चाय का चम्मच। थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड करूंगी ताकि ये मसाला जले ना, तकरीबन 1/4 कप के करीब। मिक्स करने के बाद अब मैं ढक्कन लगाऊंगी और इस मसाले को 2-4 मिनट पकने के लिए छोड़ दूंगी ताकि तमाम मसाले अच्छे से पक जाएं और इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। 4 मिनट गुजर चुके हैं और मसाला हमारा जो है वो पक चुका है। इसमें हमने किसी प्याज और टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी उबले हुए चने जो मैंने पहले से उबालकर फ्रीज़र में रखे हुए थे। आप देख सकते हैं कि इन चनों में पानी भी मौजूद है। ये चनों का अपना पानी है। जब मैं चने बॉईल करती हूँ तो उनमें थोड़ा सा पानी रहने देती हूँ और उस पानी को ज़ाया नहीं करती, बल्कि जब मैं चने पैक करके रखती हूँ तो वो पानी के साथ पैक करती हूँ। ये चनों का पानी सालन बनाते हुए, चाट बनाते हुए, दही बड़े बनाते हुए इस्तेमाल हो जाता है और बहुत जायकेदार लगता है। थोड़े से चने मैंने इसमें से मैश भी कर दिए थे। नमक मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून से भी कम। चूँकि हमने चने जब बॉईल किए थे तो तब भी नमक शामिल किया था, तो मज़ीद इसमें नमक डालने की ज़रूरत नहीं है। तो नमक आप देख लीजिएगा और फिर शामिल कीजिएगा। बारीक कुटी हुई काली मिर्चें मैंने यहाँ पर शामिल की हैं, इसमें 1 चाय का चम्मच। बिल्कुल भी इसमें कोई ज़्यादा मसाले नहीं जाते हैं, ना प्याज ना टमाटर, कुछ भी नहीं। अच्छा, मैं मसाले में से तेल अलहदा करना भूल गई थी। तेल इसमें से आप अलहदा कर लीजिएगा, जिसे हम तरी कहते हैं। होटल वाले भी यही काम करते हैं कि सारी तरी जो है वो ऊपर से अलहदा कर लेते हैं एक अलग बर्तन में, और जब सर्व करते हैं, जब दुकान पे उनके कस्टमर्स आते हैं या होटल पे कस्टमर्स आते हैं और वो उन्हें सर्व करते हैं छोले सालन प्लेट में, तो तब वो ऊपर से तरी डालकर सर्व करते हैं, या जब पार्सल बनाते हैं तो ऊपर से तरी डालकर देते हैं। छोलों को मैंने 15 मिनट अच्छे तरीके से पका लिया। अब मैंने इसमें शामिल की है 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी और 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला। ये दोनों चीज़ें आपने बिल्कुल लास्ट में ऐड करनी है। पहले आपने ढक्कन लगाकर 10 से 15 मिनट तक छोलों को अच्छे से पका लेना है। अब आप देख सकते हैं कि ग्रेवी जो है वो काफ़ी गाढ़ी-गाढ़ी हो चुकी है। चूँकि इसमें से थोड़े से चने मैंने आपको बताया है कि मैंने मैश करके हाथ की मदद से इसमें शामिल किए थे। बस अब हम 5 मिनट मज़ीद इसको और पकाएंगे और चूल्हा बंद कर देंगे। आपने देखा कि इसकी सारी तरी जो है वो गायब हो चुकी है। यही वजह होती है कि स्टार्टिंग में ही अलग से तेल निकाल कर रख लिया जाता है ताकि बाद में करते हुए ऊपर से डाल के सर्व किया जाए। बस ये हमारा बेहतरीन सा बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल या होटल वाले स्टाइल में जो है छोलों का सालन घर में बनकर तैयार हो चुका है। आप इसे पूरी के साथ, चपाती के साथ, पराठे के साथ, नान के साथ, जैसे भी खाना चाहें खा सकते हैं। ये बहुत शानदार लगता है। पूरियों के साथ तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है क्योंकि पूरी और तरकारी का जोड़ जो है वो बहुत सालों से चला आ रहा है। अच्छा जी, हमारा सालन तैयार हो चुका है। चूल्हा मैंने बंद कर दिया था और अब सर्व करते हुए मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके ऊपर तरी किस तरीके से डाली जाती है। जो तेल हमने अलहदा करके रखा था वो मैं दोबारा से इसके ऊपर डाल रही हूँ। आप चाहें तो अलग अलग प्लेट्स में सर्व करते हुए भी थोड़ा थोड़ा सा तेल ऊपर से डालकर दे सकते हैं। आपको दिखाने के लिए मैंने तमाम तेल जो है वो सारा एक साथ ही छोलों में डाल दिया है। देखा आपने कितना ज़बरदस्त खुश रंग खुश जायका हमारा छोलों का सालन बनकर तैयार हुआ है। तो रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर पसंद आए तो मुझे फ़ीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मुलाकात करेंगे किसी और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।